हमारे साथ इस समय मौजूद है भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह जी, जो इस समय चुनाव प्रचार अपना जिनका तेजी से चल रहा है। जानेंगे क्या कहेंगे आपको चुनाव प्रचार चल रहा है। चुनाव प्रचार तो हर व्यक्ति का चलता है, मेरा भी चल रहा है, लेकिन यहाँ सम्मानित जनता, मतदाता, कार्यकर्ता अपने आप अपने अपने मोर्चों को संभाले हुए हैं और वो बहुत ताकत से लगे हुए हैं। इस बार एक तरफा चुनाव है कुंवर की विधानसभा का और उत्तर प्रदेश में इतिहास कायम होगा। यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर इस चुनाव को लड़ा रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब का जो है उदाहरण बहुत ही ढंग से देने वाले हैं और जो यहाँ पर दमनकारी नीतियाँ जिनकी रही हैं सपा सरकार में और लोगों को जिन्होंने जो है हजारों हजारों मुकदमे लगवा के बर्बाद कर दिया है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम इस बार आवाम ने सोच लिया। अच्छा रामवीर सिंह जी, विकास के क्या मुद्दे आपके रहेंगे, जनता के बीच क्या मुद्दे हैं और कुंदरकी की क्या समस्याएं हैं? विकास के मुद्दे 200 करोड़ का काम योगी जी दे गए 2 सितंबर में, सब पे काम शुरू हो गया। 50 करोड़ का काम उनके सहयोगी मंत्री गण दे गए और हमने 30-30 लाख रुपए हर ग्राम पंचायत को नरेगा से पक्के काम की स्वीकृति करा दी। हर गांव में जिनमें प्रधान जी ने काम कर दिया, उन गलियों के अलावा जहां काम नहीं हुआ है, हर गांव की उन गलियों में काम होगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई उस दिन आने पे, मैंने उनसे ये निवेदन करा कि गाँव को तो, शहरों को तो आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इस बार कुंवर की विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई है, इन्हें स्मार्ट विलेज बना दीजिए। तो उन्होंने 1-1 करोड़ रुपए हर ग्राम पंचायत के गली कूचों को, मोहल्लों को और जंगल तक के रास्तों को ठीक कराने के लिए मुझे आश्वासन दिया है। और जब आश्वासन वो दे देते हैं तो वो बात कभी भी पलटी नहीं जाएगी। अच्छा, जहाँ तक सड़कों का सवाल है, सड़क जो भी हैं, पुलिये हैं, वो सड़क, पुलिये, पुल सब बनेंगे। जहाँ बिजली कम आ रही है, दूर है बिजली घर 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर, वहाँ पर जैसे ये मछरिया साइड है, नानपुर से बिजली आती है, तो वहाँ बिजली घर बनेंगे। जहाँ अस्पताल की ज़रूरत है, हमारे मूंडा पांडे में अस्पताल है, लला टीकर पूरी बेल्ट में अस्पताल नहीं है सरकारी, वहाँ अस्पताल बनेंगे। ऐसे ही आपके जो है ईनरपुर, नगला, फरेदी साइड में कोई हॉस्पिटल नहीं है पूरे क्षेत्र में, वहाँ हॉस्पिटल बनेंगे सरकारी। अच्छा, सपा प्रत्याशी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो जिला प्रशासन है वो परेशान कर रहा है, उनके प्रचार वाहन को सील कर रहा है और जो मतदाता हैं, जो वोटर डालना चाहते हैं, उनको भी डरा रहा है, धमका रहा है। क्या कहेंगे उसको लेकर के? भाइयों, एक प्रचार वाहन उनका सील हुआ हो तो उनसे लिस्ट मांग लीजिए। एक बात, ये प्रशासन का उनके बीच का काम है, लेकिन मुझे जानकारी है कि कोई उनका प्रचार वाहन सील नहीं हुआ। यहाँ जितने भी मुस्लिम आए हुए हैं, हिंदू आ रहे हैं 30%, मुस्लिम आ रहे हैं 70%। मैं ना समय दे पा रहा हूँ, ना हाथ मिला पा रहा हूँ, ना चाय नाश्ते की बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे 15-17 गांव रोज़ करने होते हैं। तब भी ये हमारे भाई लोग आते हैं और उसके बाद में क्या किसी प्रेशर में आ रहे हैं? ये मेरे घर ज़बरदस्ती प्रेशर में आएंगे? ये कोई आदमी इन्हें ना बुला रहा, ना इन्हें बिठाने की फुर्सत हो रही है और तब भी मोहब्बत में आ रहे हैं ये लोग। इनके अंदर जज्बा है कि आपके रामवीर को इस 30 महीने के, हमने 30 साल औरों को भी देखा है, अब के 30 महीने रामवीर को देखना है। तो ये जज्बा है इस कौम के अंदर, तभी आ रही है। अच्छा, वो तो समय भी नहीं दे पा रहा। जितना समय आपको दे दिया, इतना समय मैंने सबको दिया, केवल हाथ मिलाया है। चाय नाश्ते की भी बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो मैं तो इनके जज्बे को सलाम करता हूँ भाई। उनका सीधा आरोप यह है कि मेरा जो चुनाव है, मेरा मुकाबला रामवीर सिंह से नहीं है, भाजपा प्रत्याशी से नहीं है, मुरादाबाद के जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से। वो प्रशासन को बदनाम कर रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उन्हें लग रहा है। आप देखिए ना, वो तुर्कों के और सिखों के गांव में किसी एक गांव में वो गए हों और उनकी 100 लोगों की भी एक सभा हुई हो, तो ये जरा छानबीन कर लीजिए ना गांव गांव जाके। वो तो ये कह रहा है मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। कहीं नहीं पुलिस पहुंच रही। उन्हें फोबिया हो गया है, ठीक है। उन्हें लोगों ने नकार दिया है। क्यों नकार दिया है? कि यही मैना ठेर और कुंदरकी का रिजल्ट ले लो आप। 1700, 1800, 2000, 2200 मुकदमे दर्ज होते थे। मुसलमान के खिलाफ दर्ज कराता था। आज वहाँ 400 मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो 1500-1600 मुकदमे कम दर्ज हुए हैं। तो ये हर साल आप लगा लो 16 पंजे 80, यानी 8000 मुकदमे कम हुए। अब उसमें बादी और मुलजिम लगा लो तो 1 लाख बैठ रहे हैं एक थाने में। तो वो लोग जब इतने परेशान हुए और उन्हें जब वो यादें आई, पुरानी बात है, तो उन्होंने उनका बहिष्कार कर रखा है। अब कोई ना कोई बहाना तो बनाते ही है ना आदमी। अपने कर्मों को मैं अपने गिरबान में नहीं झांकूंगा, आपका गला पकड़ूंगा।
ठीक है, गिरेबान में अपने झांकने की, अपनी ओर उंगली नहीं है मेरी, आपकी ओर उंगली उठ रही है। तो पहले अपने आप को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि हमने गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ, महिलाओं के साथ क्या किया। 80-80 बीघे ज़मीन उन्होंने तुर्कों की लिखा ली, धोखा दे के एक अंधे को धोखा दे दिया, और इकबाल नाम है जैतवाड़े का, और उसे लिखा ली। हम पे कोई कह दे कि 8 की जगह भी हमने किसी की ली हो या लिखाई हो या कब्जा कराओ, तो बताओ आप। अच्छा, अखिलेश यादव जी कुंदर की आए थे, जनसभा की थी, उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि भाजपा के जो लोग हैं वो वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं इशारा आपकी तरफ भी है, क्योंकि आपने टोपी पहनी, मुस्लिम गमछा भी पहना, तो कहीं ऐसा लगता है कि मुस्लिम वेशभूषा पहन करके वोट मांग रहे हैं, ऐसा इशारा है उनका। भाई मैंने पहली बार टोपी और गमछा नहीं पहना। यहाँ का मुस्लिम मेरे साथ मुझसे मोहब्बत करता है। 7-12-17 मैं भी इसी तरीके से मैंने वोट मांगे थे, और हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी टोपी लगा के रोज़ा अफ्तारी कराते थे। हमारे रक्षा मंत्री जो आज वर्तमान में हैं, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, वो भी रोज़ा अफ्तारी कराते थे। ये सब सर्वधर्म समभाव का ये हमारा देश है। ये सब लोग जब इकट्ठे रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तभी तो हम अपने पड़ोसियों से मुकाबला कर पाएंगे। जो चाइना है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इन्हें मुंह तोड़ जवाब कैसे दे पाएंगे जब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने सब भाई मिलकर रहेंगे, तभी तो हम पड़ोसियों को जो कर पाएंगे। आज भारत की शक्ति मोदी जी ने पूरी दुनिया में लहरा दी। आज राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी से सलाह ले रहा है, रूस का राष्ट्रपति मोदी जी से सलाह ले रहा है। अभी आपने देखा चाइना का राष्ट्रपति बेताब था भारत के प्रधानमंत्री से मिलने को। तो देश का परचम लहराया, तभी तो लहराया कि यहाँ पे अमन शांति कायम है इस देश में। अगर हम आपस में झगड़ते रहेंगे हिंदू और मुसलमान, तो हमारे देश को के नागरिक को, चाहे वो मुस्लिम है चाहे हिंदुओं को, स्वीकार कर लेगा। 57 इस्लामिक देश हैं, अगर 57 इस्लामिक देशों में यहाँ का मुसलमान जाएगा तो वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये तो भारतीय है, हिंदुस्तानी है, इसे बाहर करो। करेंगे नहीं करेंगे? तो इस बार लगता है कि रामवीर सिंह इस उपचुनाव में जो है भाजपा और बसपा का जो गढ़ रहा है अब तक कुंदर की, उसको भेज देंगे। मैं भेजने वाला कोई नहीं हूँ, यहाँ का कार्यकर्ता भेजेगा, और ऊपर वाले की इच्छा से ये सब काम होगा। अच्छा, मुकाबला किससे होगा? मेरा मुकाबला किसी से है ही नहीं, सब मुकाबले से बाहर है। अच्छा, सपा तो कह रही है कि मेरा मुकाबला जो है प्रशासन से। उनका मुकाबला प्रशासन से होगा, वो इतने ताकतवर हैं कि उनका मुकाबला प्रशासन से हो सकता है। मैं तो एक सिपाही से भी मुकाबला नहीं कर सकता भाई। ठीक है, ठीक है। उन्होंने बदमाशियाँ की हैं, उन्होंने थाने में आग लगवाई है, उन्होंने थाने में बदतमीजियाँ की हैं पुलिस से, तो उनका मुकाबला हो सकता है। अपना तो सबसे हाथ जोड़ के पैर छू के काम चल रहा है, और इसी से काम आगे चलाना। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से तो मैं रोज़ अपील कर रहा हूँ, और जनता मुझसे अपील कर रही है। यहाँ की जनता जो है, जनता ने मेरा अपील करके टिकट दिलवाया है, जनता ही यहाँ अपील कर रही है, और जनता ही मुझे जिता रही है। तो मैं तो बस जनता से यही कहूँगा कि हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में बनाए रखें, किसी के जो है बहकावे में ना आए। कोई हिंदू मुसलमान की धार्मिक कोई खाई खोदना चाहें तो हम 20 तारीख तक अपना संतुलन बनाए रखें, किसी की बातों में ना। 20 तारीख के बाद सब बातें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, और सब लोग विकास के नाम पर वोट दें, इंसानियत के नाम पर वोट दें, ईमानदारी और वफादारी के आधार पर वोट दें। जो ईमानदारी वफादारी हमने की है और जो यहाँ की जनता ने महसूस किया है, उसके आधार पर वोट दें। तो ये थे हमारे साथ ठाकुर रामवीर सिंह जी, जिनका ये कहना है कि जनता विकास के नाम पर मुझे वोट देगी। अब देखना यही होगा कि 20 तारीख को जब मतदान होगा, मतदान के बाद 20 तारीख को जब मतदान होगा, उसके बाद जब मतगणना होगी, तो कुंदरकी की जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है। विशाल सक्सेना, न्यूज़ 18, मुर्दाबाद।